भाई द्रास क्रॉस करते ही कारगिल वॉर मेमोरियल आता है। तो अगर आप टाइमली यहाँ पहुँच गए हो 5 बजे से पहले तो आप भाई इसको विज़िट ज़रूर करना, क्योंकि फिर वापस नहीं आओगे आप। एक बार ये क्रॉस कर लिया तो वापस अब द्रास तक आना फिर सेंसिबल नहीं है। और भाई दो और चीज़ें, यहाँ पे आप अंदर बैग नहीं लेके जा सकते हो, और शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए, ड्रेस नहीं होनी चाहिए लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए, तो आप अलाउ नहीं करेंगे अंदर जाने को, चेंज करना पड़ेगा आपको। कारगिल वॉर मेमोरियल। भाई एंट्री से पहले कुछ गाइडलाइंस देते हैं, ये बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे इनके रूल्स थोड़े। जैसे मैंने बताया आपको, शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, अगर आपने जैकेट पहनी है तो उसकी जिप आपकी बंद होनी चाहिए, और घास वास पे नहीं जाना। और दैट इज़ ऑब्वियस, मतलब कोई भी भाई वेल एजुकेटेड क्या कोई भी एजुकेटेड बंदा ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि यहाँ इन्होंने घास मेंटेन करी हुई है उसमें चला जाए। भाई जो सामने हिल्स दिख रहे हैं दोनों, राइट साइड पे टाइगर हिल है, उसके लेफ़्ट पे राइनो हिल है। यहाँ पे कैप्चर करके बैठी हुई थी पाकिस्तानी आर्मी, तो इस वजह से यहाँ से दिखता है क्योंकि बिल्कुल क्लियरली, इसलिए कारगिल वॉर मेमोरियल यहाँ पे बनाया गया। बढ़िया है भाई। अब ऐसी जगह पे इतने ट्रेचरस लोकेशन पे वॉर हुई, कैसे कैप्चर किया, फैसिनेटिंग है भाई सोच के भी। यहाँ तो हम अभी कितनी दूर से देख रहे हैं। ये टाइगर हिल, ये इसकी आपने इमेजेस देखी होंगी, जो नॉर्मली इमेजेस आती हैं कारगिल वॉर की जीतने के बाद की, ये यहाँ की हैं इस पॉइंट की। और ये इसके साइड पे राइनो हिल है। इसका नाम राइनो हिल इसलिए क्योंकि इसकी शक्ल राइनो के नोज़ जैसी लगती है। देखो, आप ऐसे देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, राइनो जैसा लगता है। भाई कारगिल यहाँ से 53 किलोमीटर्स है। कारगिल वॉर मेमोरियल हुआ है हम लोग। अब यहाँ भाई हर मोड़ पे पहाड़ चेंज हो रहा है, हर मोड़ पे ऐसा लग रहा है रुक के फ़ोटोज़ क्लिक कर लो, बट कितनी बार रुके बंदा। भाई जैसे जैसे कारगिल पास आता जा रहा है, ग्रीनरी बढ़ती जा रही है प्रॉपर। यहाँ पे भाई नई प्लांटेशन हुई है, नए पेड़ उगे हैं। अब जैसे ही मैंने कैमरा निकाला ग्रीनरी के बारे में बोलने के लिए, ग्रीनरी ख़त्म हो गई। बट ये नई प्लांटेशंस हैं बीच बीच में जो आ रही हैं, जो ग्रीन पैचेस हैं, जो पेड़ लगे हुए हैं नए। बाकी ये चेरी ब्लॉसम का तो इस टाइम पे सीज़न है, तो वो उगे हुए हैं जगह जगह नेचुरली। भाई चेक इन कर लिया, द हेवन करके होटल है, अच्छी प्रॉपर्टी है, बढ़िया है। भाई गाड़ी पार्क कर देते हैं, सामान उतरवा लिया है। कारगिल मेन सिटी सेंटर में ही है ये भाई, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ है ये कारगिल की। अभी आपको अंदर रूम टूर भी देता हूँ। यहीं आके हमने डायरेक्ट बात करी, डायरेक्ट बुकिंग ली थी इनसे। इनका रिसेप्शन एरिया है। भाई इस तरह का कुछ रूम लिया है। बाहर से आपको व्यू चेक कराता हूँ। मेन हाईलाइट तो यही है भाई, इसकी बालकनी है, सामने रिवर है, उधर डैम दिख रहा है कारगिल का। कारगिल की मेन रोड है ये। कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं भाई, कोई रेस्टोरेंट मिल जाए। होटल वालों ने बताया कि 500 मीटर दूर है होटल से, जहाँ मेन कैफ़ेज़ वगैरह शुरू हो जाते हैं। अब भाई 500 मीटर दूर के लिए गाड़ी निकालना तो बनता नहीं था, तो हम वॉक डाउन कर रहे हैं, चल के ही जा रहे हैं भाई। खाली है इस टाइम पे, ज़्यादा भीड़ है नहीं। अभी होटल भी काफ़ी खाली था,
जो रिसेप्शन पे स्टाफ था वो कह रहे थे कि आ जाते हैं लोग 5, साढ़े 5, 6 बजे तक बढ़ता है। हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए, हम यहाँ पे 5 बजे से पहले ही पहुंच गए थे इनफैक्ट। अभी पैदल चलते चलते यहाँ के बस अड्डे तक तो पहुँच गए, अभी भी चली जा रहे हैं। आगे कुछ दिख तो रहा है भाई, द कारगिल व्यू करके है, उसके आसपास कुछ होगा। करीम रेस्टोरेंट, मार्केट तो पहुँच गए, जुल्फ़िकार होटल एंड रेस्टोरेंट। देखते हैं भाई अब किस पे क्या मिलेगा। छोटी मोटी स्नैकिंग ही करनी है हमने, क्योंकि अभी कुछ ऐसा मेन तो अभी खाने का टाइम हुआ नहीं है। फिर रात को एक बार दोबारा निकलेंगे डिनर के टाइम पे। भाई खाना ऑर्डर किया था गाड़ी में डिलीवरी हो रही है भाई यहाँ पे। बढ़िया है भैया, गाड़ी में डिलीवरी हो रही है यहाँ। क्या करें एक सेकेंड भाई कार वॉश का जुगाड़ मिल गया। बाहर का तो जितने यहाँ पे कार वॉश थे, कार वॉशिंग सेंटर्स थे, वो तो आज बंद है क्योंकि ईद है आज। अब यहीं होटल में ही हमें कार वॉश का जुगाड़ मिल गया, इन्होंने यहीं पाइप ऑन कर दी है। ठीक है भाई, कोई नहीं, गाड़ी साफ़ होनी चाहिए बस, चाहे खुद करनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं। भाई डे 3 है ये ब्लॉग का। कारगिल में थे आज हम। अब चेकआउट का टाइम है, ऐसा कुछ हमारा रूम था। रूम तो भाई सही ठीक था, बट व्यू बहुत बढ़िया था, बिल्कुल एकदम रिवर व्यू के साथ था। और हमारा मेन फ़ायदा इस रूम के साथ ये था कि हाईवे के साथ ही है ये बिल्कुल। यहाँ से हम सीधा निकलेंगे और हाईवे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से लद्दाख कह रहा हूँ, लेह का रास्ता है, 4 घंटे का गूगल दिखा रहा है। रुकते रुकाते जाएंगे बिकॉज रास्ते में मैग्नेटिक हिल, लामा यूरू ये सब आएगा, तो वो सब कवर करते करते देखते हुए 5-6 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 12:30 होने वाले हैं। करते हैं भाई कारगिल को बाय बाय। भाई सही से सेटिंग करा लेते हैं। लास्ट टाइम अभी जब हम श्रीनगर से निकले थे तब तो सेटिंग सही नहीं हुई थी, रुक के एक बार दोबारा करनी पड़ी थी हमें। अब मैं अपने सामने करा रहा हूँ कि भाई बिल्कुल हिले विले नहीं, क्योंकि पीछे वाली सीट भी हम यूटिलाइज़ करते हैं, पीछे वाली सीट पे भी हम बैठ जाते हैं। और स्पेस की कोई ऐसा जिस गाड़ी में कमी है नहीं, सामान पूरा खुला आता है अगर तरीके से लगाया जाए तो। ऐसे ही फेंक दोगे तो भाई कभी सही नहीं बैठेगा। पार्किंग भाई खाली हो गई है। जब हम आए थे 3-4 गाड़ियाँ थी, इस टाइम तक सबने चेकआउट कर दिया। हम थोड़ा, मेरे को लग रहा है लेट हो गए, 12:30 हो गए। अब यहाँ से ऊपर चढ़ानी वैसे तो इतना इंक्लाइन नहीं है ख़ास, देखते हैं भाई। इसका इंजन क्योंकि छोटा है तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत दे, बट वैसे आज सच कभी ग्रिप में तो इशू आया नहीं इसकी। इस साइड से निकलेगी। हाँ आज ईद है, सारा खाली पड़ा है। निकल चुके हैं भाई कारगिल से। अब देखो कितनी देर लगती है, क्योंकि रुकते रुकाते जाएंगे हम। रास्ते में मैग्नेटिक हिल भी आएगा, लामा यूरो भी आएगा। अभी सबसे पहला टास्क है हमारा भाई पेट्रोल पंप ढूंढना। अभी दिखा रहा था कि 4 किलोमीटर के अंदर आगे पेट्रोल पंप आएगा। देखते हैं भाई आज खुला है कि नहीं, क्योंकि आज ईद है। इतना तो हमारे पास रेंज है, 250 किलोमीटर से ऊपर 270 किलोमीटर्स की रेंज पड़ी है अभी। बट फिर भी भाई ऐसी जगहों पे बेस्ट होता है कि आप टाइम टू टाइम पेट्रोल डलवाते रहो। जहाँ आपको पंप मिले और आपका टैंक क्वार्टर टैंक के आसपास ख़त्म हो चुका हो, आप भरवा लो, बेस्ट रहेगा। तो मतलब टैंक फुल तो क्या, हर बार हाफ के आसपास से ही करवाया। ठीक है जी, देखते हैं भाई। एक बार 3300 का आया था, एक बार 2200-2500 के आसपास का आया था। अब तीसरा टैंक है, देखते हैं भाई कितने का आता है और अब तक कितना पेट्रोल यूज़ हुआ है। यहाँ पे भाई पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये लीटर है। लद्दाख, पूरे लेह लद्दाख में वो है 100 रुपीज़ लीटर है। हाँ
भाई 1700 पे ऑटो कट लग गया था, 2000 तक करवा रहे हैं क्योंकि ऊपर आ जाता है 5 लीटर के करीब एक्स्ट्रा ऑटो कट के बाद। 2 तक करना आपको। ठीक है सर। Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. यहाँ भाई थोड़ा सा रुके थे फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करने के लिए। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है भाई, कहीं भी आप कैमरा खोल के फ़ोटो खींच लो, आपको वॉलपेपर मटेरियल मिल जाएगा। ऊपर हम इतनी हाइट पे हैं, मौसम इतना कोई ख़ास ठंडा है नहीं, गर्मी हो रही है फ़िलहाल, 20 से ऊपर ही होगा भाई। अगर आप धूप में खड़े हो तो पसीने ही आ रहे हैं, बट फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं ऐसे में। And hum songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rust. भाई इतनी शांत लोकेशन है, कहीं कोई आवाज़ नहीं है, कोई इरिटेटिंग अनोइंग आवाज़ नहीं है, एकदम शांति है। ट्रैफिक भी ना के बराबर है, एक ही दुखी गाड़ियाँ आती जाती दिख रही हैं। ऊपर यहाँ मोनेस्ट्री दिख रही है। भाई मैं सोच रहा था कि भाई ये बनी कैसे होगी इतनी हाइट पे, वहाँ तक पता नहीं कोई रोड जाती है नहीं जाती, बट भाई बहुत सुंदर लग रही है यहाँ से। इस साइड के भी पहाड़ देखो, एकदम शांत सा एक छोटा सा विलेज है। वैसे जितनी बार रुकेंगे उतना हम लेट होते जाएंगे, बट कोई बात नहीं भाई, रुकना ज़रूरी है बीच बीच में। जहाँ अच्छी लोकेशन दिखे आप रुक जाओ, कोई ऐसे भागो मत, क्योंकि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें फिर मिस हो जाती हैं। अभी जैसे ही मेरे को ये दिखा मैंने गाड़ी रुकवा दी। भाई अभी एक ऐसी चीज़ नोटिस करी यार, ये देखो सामने ऐसा लग रहा है कि लामा है, बैठा हुआ है, मेडिटेशन कर रहा है। मुझे नहीं लगता अभी तक यूट्यूब पे किसी ने ये कवर किया है या इसको नोट किया है। हमें चलते चलते भाई दिख गया रैंडमली। अब जिस एंगल से हम इसको देख रहे हैं भाई एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि कोई लामा बैठा हुआ है, पूजा कर रहा है बैठ के, और ये काफ़ी दूर है हमसे। मतलब यहाँ से पता नहीं लग रहा, बट है काफ़ी दूर है। मतलब यहाँ से अगर सीधी लाइन भी खींचे तो ये 2 किलोमीटर से ऊपर दूर होगा। भाई कारगिल से निकले हुए हमें 45 मिनट्स के करीब हुए हैं, और अब यहाँ से 176 किलोमीटर्स दिखा रहा है गूगल। था 3.5 घंटे का रास्ता बचा है, बट भाई हम जितना रुक रुक के चल रहे हैं मुझे नहीं लगता 3.5 घंटे में पहुँचेंगे। आराम से हमें लग जाएंगे 4, 4.5, 5 घंटे के करीब लगेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, रास्ते में ही सब कुछ आएगा, तो भाई रुकना ज़रूरी है। कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं जहाँ हमें जाके बैठना है या कुछ ऐसे। तो भाई यहाँ छोटा सा गांव आया था, तो यहाँ थोड़ा सामान लेने के लिए रुक गए हम। इधर भी व्यू इतना प्यारा है भाई, इन गांव वालों का मैं सोच रहा हूँ डेली ये देख देख के भाई इतना सुंदर व्यू देखते हैं ये। अब तो ये लोग खैर बोर हो गए होंगे ये व्यू देख देख के, इनको तो शहर आके मज़ा आता होगा जैसे हमें ऐसी जगहों पे आके मज़ा आता है। तो ये टाइम ऐसा है भाई, जून का टाइम है, पोलन बहुत उठ रहा है इस टाइम पे। पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, नाक में जा रहा है, होंठ सूख गए हैं, होंठ फट गए हैं भाई। आसान नहीं है ऐसी जगहों पे कांस्टेंट रहना,
मतलब 2-3 दिन हुए हमें अभी आए हुए, होंठ 2 पीस में डिवाइड हो गया, ऐसा लग रहा है, दर्द भी हो रही है साथ में, बट कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, इसका भी अपना फ़न है भाई। मौसम की बात करें, मौसम तो ज़्यादा ठंडा है नहीं, गर्मी है फ़िलहाल यहाँ पे भाई। एक मोड़ काटा और बिल्कुल पहाड़ चेंज भाई, कलर येलो हो गया यहाँ पूरा। पीछे इस साइड थे तो इस साइड, इस पहाड़ के बिल्कुल पीछे ब्राउन पहाड़ थे, इधर मुड़ते ही भाई बिल्कुल येलो पहाड़ हो गए। Tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. हाँ, सब BRO ने ही तो बनाई है ये सारी रोड्स भाई। मेरे ग्रैंडफादर BRO में काम करते थे। नमीकाला पास, ला का मतलब तो वैसे पास ही होता है, तो नमीकाला लोग फन कर रहे हैं भाई। हाइट नहीं लिखी हुई यहाँ पे, कितनी हाइट पे है ये, बट भाई काफ़ी हाइट पे है, बहुत। बिल्कुल मिडवे पे आता है लेह और कारगिल के। भाई यहाँ पे कहीं पे मैं हाइट देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी हाइट पे है ये पास। गूगल पे ही सर्च करना पड़ेगा, नेट भी यहाँ चल नहीं रहा, कोई सिग्नल्स नहीं है। एक कैफ़े बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, जो कि फ़िलहाल बंद है। वॉशरूम है, ये सारी फैसिलिटीज़ बेसिक हैं यहाँ पे। भाई देखो, चढ़ाने वाले भाई मारुति 800 भी चढ़ा के ले आए यहाँ तक। तो भाई इट्स नॉट अबाउट द कार, इट्स अबाउट द ड्राइवर। आप अगर चाहो तो भाई कोई भी गाड़ी आ जाए। लो, एक और मारुति 800 आ गई, छोटी सी गाड़ी है, चढ़ गई है भाई यहाँ तक, और प्रॉपर अच्छी इंक्लाइन पे है ये, बहुत सीधी सीधी ऐसे खड़ी चढ़ाइयाँ थी। अब चलते हैं भाई यहाँ से, बहुत देर रुक लिए। Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark. कितने कलर्स हैं भाई, एक ही सिंगल पहाड़ में आपको पर्पल भी दिखेगा, रेड भी दिखेगा, मरून भी दिखेगा, ग्रे तो है ही है, ब्राउन भी दिखेगा, और बिल्कुल उसके साथ वाला पहाड़ ये Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth. भाई ऐसी ऐसी चीज़ें रैंडमली देखने को मिल रही है, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि ऐसा भी कुछ है, रैंडम स्ट्रक्चर्स। अब भाई ये सब अगर आप चलते जाओ ये सब मिस कर दो, कोई पॉइंट नहीं है भाई। आराम आराम से चलो, देखते हुए सब कुछ। भूख रहे थे। अब भाई कोई नेचुरल फिनोमेना तो होगा इसका जिससे बनी है ये, बट भाई हमें देखने में तो बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है ये सब। बीच बीच में ऐसे मिट्टी के घर आ रहे हैं, इनविजिबल विलेजेस,
ये अगर आप इन पे ध्यान ना दो आपको दिखेंगे भी नहीं। ये तो अभी फिर भी काफ़ी रोड पे है, पीछे तो प्रॉपर एक इनविजिबल विलेज है, बिल्कुल ऐसे हाइट पे जाके घर बने हुए हैं ऐसे मिट्टी के, जो नज़र भी नहीं आते अगर आप ध्यान से ना देखो तो। और भाई रोड्स तो इतनी प्यारी बन गई हैं, यहाँ देखो सेडान भी चल रही है, अब कोई इशू नहीं है, कोई भी गाड़ी आप लाओ, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। पहले होता था जब ये सारी रोड्स ऑफ रोड होती थी तब दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब कोई भी गाड़ी आ सकती है। अब एक और सेकंड पास हमने आज क्रॉस किया है फतुल्ला टॉप करके। यहाँ हम रुके नहीं क्योंकि लग नहीं रहा था रुकने लायक, मतलब नॉर्मल छोटा मोटा ही पास था, एक आध गाड़ी लगी हुई थी। लामायूरू से थोड़ा सा पहले रुके, यहाँ एक कैफ़े आया था रास्ते में, तो भाई भूख तो लगी रही थी तो सोचा यहाँ खा लेते हैं। लामायूरू को मूनलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। यहाँ का टेरेन मून जैसा है, जैसे मून का टेरेन है सिमिलर है यहाँ का। यहाँ से भाई पूरा लामायूरू शहर दिख रहा है, पूरी सिटी है, ये बड़ी सिटी है यहाँ की। तो भाई इतनी प्रिटी लग रही है यहाँ से देखने में, इतनी बढ़िया लग रही है। पूरे सारे वाइट हाउसेस हैं, उनकी रेड कलर की रूफ है। यहाँ पे कुछ बाइकर्स मिले थे। आप कौन सी हिमालयन लेके आए हो? हाँ जी, दोनों एक पे ही? एक पे। अच्छा, कहाँ, एमपी से? अच्छा, कितने दिन लग गए आपको अब तक? अभी 8-9 दिन हो गए अभी तक। 8-9 दिन से निकले हुए हो भाई। कहाँ कहाँ घूम लिया आप लोग फिर? काफी कुछ हो गया। ले हानले। अच्छा, हानले होके आए हो? रुके थे वहाँ ओवरनाइट? मौसम खराब था पर स्टार्स नहीं दिखे। अच्छा, ये वहाँ तो मेन वही है, स्टार्स नहीं दिखे तो स्टार्स के लिए ही जाते हैं, स्टार गेजिंग का ही सीन है वहाँ। पहाड़ काफी अच्छे हैं वहाँ के। और पूरा ऑफ रोड होगा? नहीं, रोड अच्छी नहीं, रोड अच्छी है। अच्छी है रोड? काफी अच्छा ले से हानले काफी अच्छी रोड बनी हुई है। अच्छा, बट है ना डिस्टेंस बहुत है, एक टैंक में कवर कर नहीं पाएगी गाड़ी? कर लेती है, कर लेगी। फिर वापसी हाँ। अब खुल गया है, क्योंकि सोमोरीरी के पास मैंने देखा था कहीं पे किसी वीडियो में था कि पेट्रोल पंप खुल गया है। अच्छा, चलो अब देखते हैं। नाइस मीटिंग यू गाइस। चलो हाँ जी, एंजॉय करो। हाँ जी, क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो ये जॉब कर रहे हो? जॉब कर रहे हो। मतलब अगर आप आ रहे हो तो साथ में ऐसे लोग होने चाहिए जो एंजॉय करते हैं ट्रैवल करना। ढीले बंदे नहीं आ सकते बिल्कुल भी। ढीले बंदे यहाँ परेशान कर देंगे आपको, यहाँ रोक दो, वहाँ रोक दो, कितनी देर लगेगी। भाई रास्ते का ही है सारा, अब कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं यहाँ पे कि भाई हमने यहाँ पहुँचना है, जल्दी पहुँचना है, ऐसे कुछ। भाई लामायूरू पहुँच गए। यहाँ आप देखो ऐसे केव्स बने हुए हैं, लोग रहते भी हैं इसमें कि नहीं अभी ये पता नहीं, बट भाई किसी टाइम पे तो रहते होंगे 100%, क्योंकि ये लोगों ने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं और अब नीचे घर बन गए। ट्रेंड है यहाँ पे, याक लगाई हुई है, बिठाई हुई है, इधर है नकली, बट भाई दूर से देखो तो ऐसे लगता है बिल्कुल असली है। पता नहीं, शायद असली बाल वाल, असली हाइट यूज़ करी है इनकी, क्योंकि बहुत रियलिस्टिक लगती है भाई। पीछे का व्यू चेक करो। अब तो भाई धीरे धीरे यहाँ खेती भी शुरू कर दी है लामायूरू में। नीचे की साइड बिल्कुल जब आप नीचे उतर जाते हो तो भाई यहाँ खेती कर रखी है लोगों ने, प्रॉपर टेरेस फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग करी हुई है, स्टेप्स बनाए हुए हैं और छोटे छोटे लैंड पे खेती करी हुई है। अब मेरे को इतनी नॉलेज तो है नहीं कि क्या उगाया हुआ है, अब भाई जिसको पता हो कि क्या है ये, मेरे को भाई कमेंट में बताओ कि ये क्या लगाया हुआ है, किस चीज़ की खेती हो रखी है यहाँ।
भाई अब ड्राइवर कर लिया चेंज, मैं चला रहा हूँ अब। पापा पीछे आराम करेंगे, उन्होंने सुबह 100 किलोमीटर चला लिया। अब कितना ही बचा है, 100 के आसपास ही बचा होगा, इससे ज़्यादा नहीं बचा होगा अभी। वही टेरेन